साथियों, इस बार शरद पूर्णिमा है 6 अक्टूबर को है और नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो अपने हाथ में वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती है और जो भी जागते भी दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख करके खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिला देते हैं तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगी और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगी। आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आप आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे। क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है, इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। साथियों, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आरंभ है ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई। अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है ये लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। और एक खास कथा में भी ये जानकारी मिलती है कि शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर जी का शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक जी, उनका भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सुनने को यह भी मिलता है कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नव यौवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। तो याद रहे कि चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का मुख्य द्वार बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। वही रात 11 बजे से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। इससे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एक तक देखता है तो जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं चंद्रमा, तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है।
शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है। वही आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है उनके सामने में कम से कम आपको 8 गुलाब के पुष्प लाल कलर वाले को समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए तो ऐसे घर में सभी प्रकार की माँ लक्ष्मी स्वतः ही मनोकामना की पूर्ति कर देती हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर से सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मकता, दरिद्रता, दुख इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है ये कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारे दुख है, तकलीफ है, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती हैं। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होती है ये देवताओं की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए और उसको अच्छी तरीके पूजा करके सही दिशा में रख दें। इतना करने से आपको धनवान होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो माता लक्ष्मी को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और जितने भी माता हैं एवं बहनें हैं आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।